रफ्तार के विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई की गई है, इसके बारे में बताऊंगा। 7 अपराध कर्मियों और नक्सलियों की गिरफ्तारी में पहली उपलब्धि बेगूसराय जिले से है, जिसमें दरभंगा में वर्ष 2022 में आभूषण की दुकान से करीब 11 किलो सोना, हीरा और करीब 29 लाख रुपए नकद डकैती करने का एक कांड दर्ज हुआ था। इसके वांछित अपराधकर्मी ललन शाह, जो खगड़िया का रहने वाला था, उसको 21 मार्च को एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उस लूटे गए जो 11 किलोग्राम सोना थे, उसमें से करीब 2.25 किलोग्राम सोना पुलिस ने बरामद कर लिया अभी तक के अनुसंधान में। हीरे के अधिकांश आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। 26 अभियुक्तों को, 26 अपराध कर्मियों को पूरे डकैती कांड में लूटने, योजना बनाने और लूटे गए माल को खपाने आदि आरोपों में उनको हमने गिरफ्तार किया और 26 लोगों पर हमने ऑलरेडी आरोप समर्पित कर दिया और अभी अनुसंधान चल रहा है, जिस क्रम में ये ललन शाह की गिरफ्तारी हुई। दूसरा मामला आया है नवादा में, जिसमें कि हत्या, लूट, रंगदारी के 17 कांडों के आरोपित कुख्यात अपराधकर्मी साधु यादव जिला नवादा को 22 मार्च को एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तीसरी मुख्य उपलब्धि लखीसराय में है, जहां लखीसराय मुंगेर जिला के हत्या, लूट, रंगदारी जैसे गंभीर 15 कांडों में आरोपित कुख्यात अपराधकर्मी रवि पासवान को गिरफ्तार किया गया। यह रवि पासवान किऊल थाना क्षेत्र के वर्ष 2021 के विकास कुमार हत्याकांड में भी वांछित था, तो इस वांछित अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई। चौथी उपलब्धि है कैमूर से। कैमूर के चैनपुर में 20 वर्षों से कैमूर जिला के लूट कांड में वांछित अपराधकर्मी था। वो कहीं बाहर छुप के राज्य के बाहर रहने की बात प्रकाश में आई है। बाद में 20 वर्षों के बाद उसको 21 मार्च 2023 को एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय से 5वीं उपलब्धि है, जिसमें कि गंभीर कांडों में, हत्या, लूट जैसे गंभीर कांडों में जेल से जमानत पर आए अपराधकर्मी राजकुमार महतो द्वारा पुनः जमानत पर आने के बाद में एक व्यवसायी से रंगदारी की मांग की और उसके बाद में उसको जख्मी भी किया। उस कुख्यात अपराधकर्मी को फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। इसके विरुद्ध पहले के जिला में 4 कांड अंकित। 6वीं जो उपलब्धि है वो नक्सली की है। जमुई जिला से है। जमुई जिला के वांछित नक्सली रत्तू कोड़ा दिनांक को 21 मार्च को जमुई जिला के लक्ष्मीपुर से गिरफ्तार किया गया। ये जमुई जिला के बरहट थाना के पचेसरी गांव में पुलिस की मुखबरी के आरोप लगाते हुए 2 भाइयों की हत्या किए जाने के कांड में वांछित थे और इनके विरुद्ध में 4 नक्सल कांड भी हैं और भी कांडों में इनकी भूमिका हो सकती है। इनसे सभी बिंदुओं पर पूछताछ भी की गई है और आगे भी इस पर कार्रवाई की जा रही है। 7वीं उपलब्धि नक्सली के विरुद्ध जो है वो है लखीसराय से। इसमें वर्ष 2014 के एक कांड था, उसके वांछित नक्सली डोमन कोड़ा जिला लखीसराय को कजरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और इन्हें 22/2014 के कांड में न्यायालय में अग्रसारित किया गया। इस कांड में नक्सलियों के द्वारा कजरा थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर में सरकारी विद्यालय को बम से क्षतिग्रस्त किया गया था। इसके अलावा 2013 का कांड है, जिसमें कि धनबाद पटना इंटरसिटी के जो हमारा प्रोटेक्शन जाता था, गार्ड जाता था आरपीएफ का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके एक दरोगा और एक जवान की हत्या कर उन्होंने राइफल और हथियार लूट लिए थे। उस कांड में भी ये वांछित डोमन कोड़ा। और चानन थाना में 2013 में एक केस था, आईडी ब्लास्ट हुए था, उसमें भी नामजद अभियुक्त थे। इस नक्सली डोमन कोड़ा को 21 मार्च को एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से ये 7 महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपके सामने मैंने रखी हैं। इसके अलावा एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। पूर्णिया जिला के धमदाहा थाना अंतर्गत छापामारी की गई और छापामारी में जिला पुलिस और विशेष टीम शामिल थी। मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। उसमें 3 हथियार तस्कर जो भागलपुर के थे, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शहाबुद्दीन और मोहम्मद सोनू, ये भागलपुर के रहने वाले थे।
और पूर्णिया के धमदाहा में जा कर के मिनीगन फैक्ट्री चला रहे थे। वहाँ पर इनको अवैध आग्नेयास्त्रों सहित हथियार बनाने के तमाम उपकरण, जिसमें एक पिस्टल, अर्धनिर्मित पिस्तौल 20, बैरल बॉडी 50, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन और अन्य सभी उपकरण के साथ में बरामद किया गया। तो किस प्रकार से अपराधी दूसरे जिला में जा कर के काम कर रहे थे, इसका उद्भेदन भी पूर्णिया धमदाहा में हुआ। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो नशा के कारोबारियों के विरुद्ध में हैं, मैं बताना चाहता हूं। मधुबनी के पंडौल में संदेहास्पद रूप से 2 व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल राज्य के रहने वाले थे, मालदा के, वह कपड़ों की फेरी के बहाने स्थानीय रूप से घूमते थे। पुलिस को उनकी गतिविधि संदेहास्पद लगी और उसके बाद छापामारी की गई तो करीब 1 किलोग्राम 5 ग्राम संदेहास्पद पदार्थ, जो ब्राउन शुगर जैसा मादक पदार्थ हो सकता है, उसके साथ गिरफ्तार किया गया। और ऐसा पता चला कि ये ब्राउन शुगर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक थाना अंतर्गत किसी सीमावर्ती क्षेत्र से लाया गया था। इस पर पुलिस अभी अनुसंधान कर रहा है। ये उपलब्धि 21 मार्च को हुई है। उसके अलावा पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र में रोको टोको अभियान के अंतर्गत एक पिकअप वैन के खलासी को 225 किलोग्राम गांजा के साथ पिकअप वैन को जब्त किया गया है। पिकअप वैन का ड्राइवर भागने में सफल रहा। इस गांजा के बारे में जो अनुसंधान में बात प्रकाश में आई है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से लाने की सूचना है। अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है कि इसको कहां कहां ले जाए जाने की योजना थी और इसमें अभी आगे बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। गया के मैगरा थाने में तीसरी उपलब्धि हुई है जो नशा के कारोबारियों के विरुद्ध है। इसमें मैगरा थाना से 4 किलोमीटर दूर जंगली क्षेत्र में 12 पहिया ट्रक को छुपा करके रखा गया था और उस ट्रक पर करीब 2300 किलोग्राम जो हमारा अफीम का पौधा है, उसका चूर्ण बनाते हैं, डोडा जिसको कहते हैं, उस डोडा को करीब 2300 किलोग्राम काफ़ी भारी मात्रा में ट्रक को बरामद कर लिया गया है और इस पूरे 2300 किलोग्राम डोडा जो है उसको जब्त कर लिया गया। तो इस प्रकार से 3 नशा के कारोबारियों के विरुद्ध मुख्य उपलब्धि, एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन और 7 कुख्यात अपराधकर्मियों और नक्सलियों की उपलब्धियां रही हैं, ये मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा एक वो है रेल पुलिस मुजफ्फरपुर ज़िला से संबंधित है, जो कि सिवान में हुआ है। 22 मार्च को रेल थाना सिवान के द्वारा ट्रेन में छापामारी के दौरान ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस थी, उसके जनरल कोच से विस्फोटक पदार्थ बरामद होने की सूचना पर दस्ता द्वारा घटनास्थल सिवान, मतलब जो बम निरोधक दस्ता है, उसको भी भेजा गया और प्रारंभिक जांच किया गया। तो इसमें विस्फोटक पदार्थ जैसी सामग्री प्राप्त हुई है और हम लोगों ने कांड दर्ज किया है सिवान रेल थाना कांड संख्या 72/23, जिसमें हमने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और रेलवे एक्ट 151 की धाराओं में हमने अभी कांड दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं। कांड के उद्भेदन हेतु रेल डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। ग्वालियर जहां से ट्रेन शुरू हुई थी, वहां से लेकर के सिवान तक के सभी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो भी तकनीकी अनुसंधान हो सकता है या जो भी जानकारी मिल सकती है उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। सफर भी मैं ही कर रही हूँ और मेरे फादर की किडनैपिंग हुई थी 6 महीने पहले अररिया से, विपिन किशोर मिश्रा, उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और इस सदमे से मेरी मदर की डेथ भी हो गई। देखिए, आपने जो प्रश्न किया वो मेरे पास में अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है। आपके जो भी आपने समस्या रखी है, प्रश्न रखी है, हम निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे और अभी तक की क्या अनुसंधान हुआ है, क्या किस दिशा में हो रहा है, आपको अवगत कराएंगे और आपसे जो भी मदद है पुलिस अनुसंधान में निश्चित रूप से लेगी। आप मुझे अवगत करा देंगे इस मामले को, क्या कांड संख्या है, क्या मामला, हम लोग इसको निश्चित रूप से देखेंगे। जाँच होनी बाकी है। विस्फोटक पदार्थ प्रारंभिक जांच में लगता है, वो किस तरह का केमिकल है, कितना घातक है और क्या मकसद हो सकता है, अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद, फॉरेंसिक जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग गहन रूप से इसका अनुसंधान कर रहे हैं।
देखिए, आपको पूरी जानकारी दे दी गई है और अभी तक जो रिमांड पर लेकर के आर्थिक अपराध इकाई है वो पूछताछ कर रही है। उसमें आगे जब कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको बताएंगे। हिंदू पुत्र नागेश सम्राट का इसमें क्या रोल था सर, जिसमें उसकी भी गिरफ्तारी की? अभी उसका विस्तृत विवरण मेरे पास में नहीं आया। अगली बार हम उसकी गिरफ्तारी होने की सूचना है एक अपराधी नागेश सम्राट की। विस्तृत विवरण आएगा तो आपको हम अवगत कराएंगे। कुछ और यूट्यूब चैनल को सर नोटिस भेजा गया? क्या मामला दर्ज है नागेश सम्राट पर? क्या मामला है? वीडियो से संबंधित कांड में ही गिरफ्तारी हुई है। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आएगा आपको हम अवगत कराएंगे। और यूट्यूब चैनल को नोटिस भेजा गया है सर?